कि खूब बढ़ता जाए ऐसा ही, खूब बढ़ते जाए ऐसे ही तेरे नाम। सुनील जी, क्या कुछ करेंगे कि रामदास आठवले जी भी आने वाले हैं और उनके बारे में क्या कुछ कहेंगे? रामदास आठवले जी की खासियत ये है कि वो आम लोगों से बहुत जुड़े रहते हैं। इतने खास होने के बावजूद भी आम लोगों से बहुत जुड़े रहते हैं। अवार्ड फंक्शन के लिए कोई भी कलाकार हो, उन्हें अगर रिक्वेस्ट करता है तो समय निकाल के पहुँच जाते हैं। उनको सलाम है, भगवान को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे, तंदुरुस्त रखे। क्या कुछ कहना चाहेंगे? अवार्ड फंक्शन भी हुआ, एक फिल्म का ट्रेलर भी लॉन्च हुआ, पोस्टर भी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज हमारे गौ भारत भारती जो मेरा अखबार है उसका ये दूसरा इस साल का पहला प्रतिभा सम्मान है। जो मैंने तमाम विभूतियों को मैंने दिया है वो अलग अलग फील्ड में लोगों को काम करते हैं। और इसी मौके पर मैं हमारे होम प्रोडक्शन की जो फिल्म है सॉरी मदर, उसका हमने मुहूर्त किया है। सॉरी मदर की जो लीड हीरोइन सोची शर्मा है और ये एक लेडी ओरिएंटेड सब्जेक्ट है जो महिला प्रधान फिल्म होती है, उस पर ये पूरी आधारित फिल्म है। इसका जो म्यूज़िक दे रहे हैं वो अली गनी है और आरओ दे रहा है म्यूज़िक उस पर। और नए स्टार कास्ट की ये फिल्म है, ये हम जल्दी बना कर रिलीज़ करेंगे। सर, आज रामदास आठवले जी आए आपके प्रोग्राम में, क्या कहना चाहिए? कितनी खुशी? मैं माननीय रामदास आठवले जी के आने से मुझे इतनी खुशी है कि मैं अपने साथ में इस खुशी को अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता। उनका आशीर्वाद मुझे इस कार्यक्रम में मिला, ये मेरे लिए बहुत ही बड़ा सौभाग्य की बात है। उन्होंने अपना कीमती समय निकाल कर मुझे मौका दिया बोलने के लिए, कहने के लिए। मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। सर, जितने भी सीरियल है उसमें रामदास आठवले का ही आपने फोटो डाला, उसका क्या है? तो रामदास आठवले का फोटो इसलिए ट्रॉफी में है क्योंकि वो मुख्य अतिथि हैं कार्यक्रम के। तो माननीय आठवले जी के हाथों से हमने अलग अलग लोगों को जो ट्रॉफी दिया तो उसके लिए उनकी जो तस्वीरें हैं उनमें लगी हुई हैं। गौ भारत भारती का अगला प्रोग्राम क्या होने वाला है? गौ भारत भारती का अगला कार्यक्रम मैं दिल्ली में कर रहा हूँ, जहाँ पे माननीय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद जी चीफ गेस्ट हैं और इसकी तैयारी भी चल रही है। अच्छा सर, अगर बात करें अवार्ड की, तो कितने लोगों को अवार्ड? मैंने 15-16 लोगों को अवार्ड दिया जो अलग अलग फील्ड के हैं, जो सिनेमा से हैं, कला से हैं, पत्रकारिता से हैं, साहित्य से हैं। ऐसे लोगों को मैंने सम्मानित किया, उनको इंकरेज करने के लिए मैं ये अवार्ड देता हूँ। सर, अगर फिल्म की बात करें तो फिल्म के बारे में कुछ बताइए। फिल्म मैंने कहा ना कि सॉरी मदर, ये एक महिला प्रधान फिल्म है। महिलाओं की जो वेदनाएं हैं, माँ की जो सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण की बात करते हुए जो वो चीज़ है वो हमने उस बात से फिल्म में बताने की कोशिश की है कि कुछ भी हो, माँ माँ होती है। वो बच्चों को कुछ भी सारे दुख है कि माँ बच्चों को पाल पोस के बड़ा करती है और उनको उस लायक, इस काबिल बनाती है कि वो दुनिया से लड़ सके और अपनी काबिलियत बता सकें। आप बताइए, क्या कुछ शेयर करना? ये मेरी बेटी है, ये क्या शेयर करेगी। ये को प्रोड्यूसर है फिल्म की। दो सब टेल मी कुछ समथिंग, कुछ भी मास्क हटा के बोलो। हाँ, इंग्लिश में बोल दो। जो भी मैं जो पप्पा कर रहे हैं अच्छा काम कर रहे हैं, बस देखिए कब तक देखिए और अच्छा है। ठीक है, आप क्या शेयर करेंगे? बस वही चाहता हूँ कि और आगे बढ़ते रहे और सब अच्छा काम करते रहे, हमेशा तरक्की करते रहे। थैंक यू सर। वही चाहते हैं। थैंक यू सर। फिल्म का किरदार के बारे में बताइए। फिल्म का किरदार यही है कि ये जो औरतें होती हैं, औरतों के ऊपर ही आधारित हमारी मूवी, हमारी फिल्म है ये। तो औरतें कैसे संघर्ष करती हैं, जिनका कोई नहीं रहता है, वो अकेले रहती हैं, अपने राजेश भाई को बुला लो ना, इंटरव्यू देने के लिए। जीवन शैली अपनी कैसी वो बिताती है, वो क्या करती है, सब कुछ। तो ये इस फिल्म के माध्यम से हमने बताया है कि औरतों के ऊपर क्या कुछ होता है जब वो अकेली रहती हैं और अपने बच्चे को या अपने जीवन को वो कैसे संभालती हैं और क्या करती हैं। तो वो आज बर्थडे भी था आपका, आपको खुशी हो रही है? जी, मुझे बहुत खुशी है और सबसे ज़्यादा वो खुशी मुझे इस मूवी की है। और मूवी की खुशी के साथ साथ ये है कि भी मेरा जन्मदिन है, तो जन्मदिन के मेरे इस अवसर पर संजय सर ने मेरे को ये मतलब सरप्राइज़ ही रहा है मेरे लिए। तो मैं बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। तो मैं संजय सर जी की बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे इस फिल्म के लिए इन्होंने मुझे चुना और उन्होंने समझा कि ये माँ का किरदार ये कर सकती हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद संजय सर आपको। संजय अमन जी की सॉरी मदर का आज लॉन्चिंग हुआ है और भारत के मंत्री रामदास आठवले की उपस्थिति में आज उनका लॉन्चिंग हुआ है। मैं संजय जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ इस फिल्म के लिए। और संजय जी हमेशा गौ भारत भारती ऐसे एक संस्था के लिए हमेशा समाज के अंदर में एक संदेश देने का कार्य करते हैं और उसी तरह से फिल्म के माध्यम से भी समाज के अंदर में एक अच्छा संदेश देंगे। यही आज के दिन में उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। मैम, आप क्या कहना चाहेंगे?
मैं संजय जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि वो एक समाज सुधारक फिल्म बना रहे, जैसे उन्होंने पहले भी वाह जिंदगी बनाया था और अभी उन्होंने सॉरी मदर बनाया, तो बहुत ही अच्छा ये टाइटल उन्होंने चुना है। और जैसे वो गौ भारती करके एक न्यूज़पेपर चलाते हैं, तो उसमें भी बहुत अच्छे अच्छे लेख आते हैं जो हमारे भारतवर्ष के लिए बहुत ही यानी प्रेरणादायक होते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि संजय जी इसी तरह से हमारे समाज की सेवा करें और इसी तरह से आगे बढ़ते रहें। गाँव भारत के सौजन्य से और सॉरी मदर के नाम से जो आज मूवी का मुहूर्त हुआ है, उसके बारे में मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज भारत माँ को सॉरी बोल रहे हैं हम लोग। आज काऊ को हम लोग गाय माता मानते हैं, आज उनको सॉरी बोल रहे हैं। इसलिए सॉरी बोल रहे हैं कि आज पूरे देश में गौ माता के ऊपर कानून लागू नहीं हुआ है। आज भारत में हमारे अन्नदाता किसान जिस प्रकार से आज रोड में आंदोलन कर रहे हैं, आज भारत माता को हम सॉरी बोल रहे हैं और बोलते हैं सॉरी मदर। आज ये स्थिति ऐसी पैदा हो गई है पूरे भारतवर्ष में, और इस परिस्थिति में संजय अमन जी ने जो ये मूवी बनाने का और मुहूर्त जो किया, मैं इनको बहुत बहुत शुभेच्छा देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। हाँ, फिरोज जी के बारे में बताना चाहता हूँ। फिरोज जी टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में कार्यरत हैं और इन्होंने कभी भी किसी का प्रांत नहीं पूछा कि कौन से राज्य से आते हो, कौन से जात के हो, और सेवा में लगे रहते हैं। कभी भी कोई भी परेशानी आप लोग को भी अगर कहीं टाटा मेमोरियल में किसी प्रकार का वहाँ पर दिक्कत का सामना करना हुआ तो आप इनका नंबर ले लीजिएगा, कभी भी आप 24 घंटा में कभी फ़ोन कीजिएगा। ये आपको ऐसे जगह पर मिलेंगे जहाँ पर पूरे हिंदुस्तान में अलग अलग कस्बे से इलाज के लिए लोग मुंबई आते हैं। थैंक यू। अवार्ड मिलेगा करके मुझे तो सडनली सर ने फ़ोन किया और मैं आया। मैं तो ड्यूटी से ही आया हूँ, क्योंकि मुझे तो कभी भी ऐसा उम्मीद भी नहीं थी कि यहाँ मुझे बुला के मुझे सम्मानित करेंगे सर। थैंक यू बोलना चाहता हूँ मैं सर को। थैंक यू सर। थैंक यू। आइए सर, आइए करण, आइए प्लीज़, आइए सर। आज साधन भाई आते अब अभी नमस्कार, मैं अनुष्का दास, और ये कोविड को लेके मैंने बहुत मेहनत की और मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी प्रधानमंत्री जी की, विकास विशाल भैया की, और थैंक यू। सर आप कहेंगे? जी, ये मेरी बहन है, मुझे प्राउड है इस पर, और इन्होंने बहुत मेहनत करी कोविड में, बहुत लोगों की हेल्प करी, और उस हेल्प को लेकर आदरणीय मंत्री जी ने, विकास जी ने इनको उस चीज़ का नजराना पेश किया, उस चीज़ का मेहनत को देख के उन्होंने इनको अवार्ड देने के लिए सोचा और इनको अवार्ड मिला। इस बात की बहुत खुशी है और प्राउड फील होता है कि इन्होंने इतनी मेहनत करी, और मैं उम्मीद करूँगा अल्लाह से कि हमेशा ऐसी मेहनत करती रहें और हमें इतने गुणी जनों के आदरणीय मंत्री जी, विकास जी से, इन सब से मुलाकात होती रहे। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अवार्ड मिला है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, और संजय भाई को बहुत टाइम से मैं जानता हूँ, अच्छे दोस्त हैं मेरे, उन्होंने मुझे सम्मानित किया, बहुत खुशी की बात है। और मैं कास्टिंग करता हूँ, बहुत सारे मैंने टीवी और एड्स, वेब सीरीज बहुत सारी कास्टिंग की हुई है, तो उसके वजह से मुझे इन्होंने आज अवार्ड। सर आप क्या कहना चाहिए? मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि थैंक यू टू संजय जी, जो आज कोविड के बाद ये जो एक नया नॉर्मल है, जब हम सब धीरे धीरे साथ आगे बढ़ रहे हैं इस नए दौर में, सब साथ आए हैं और इंडस्ट्री को फिर से एक नया स्टार्ट मिल रहा है। और अवार्ड शो का बहुत इंपॉर्टेंट एक वैल्यू होता है किसी भी कलाकार, चाहे वो कास्टिंग डायरेक्टर हो, चाहे वो एक्टर हो, एंकर हो, कोई भी हो, उसके जीवन में, बिकॉज इनकरेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी आर्टिस्ट, एंड थैंक यू फॉर इनकरेजिंग ऑल ऑफ अस। एसपी जी आप क्या कहना चाहेंगे? संजय अमन सर ने जो फिल्म लॉन्च करने जा रहे, जिनका हीरोइन बोला सुरुचि जी, और इसमें मेरा रोल है संगीतकार, और स्टोरी बहुत ही अच्छे है, जिस स्टोरी में हम लोग आगे चल के काम करें और मज़ा आए, और फिल्म बहुत जल्दी से जल्दी अपना शुरू हो जाए। मुंबई रफ्तार न्यूज़ की खबरें पसंद आने पर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।